आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो खुद को पावर स्टार कहता है, वही जो गाता है, वही जो एक्टिंग करता है और वही जो मंच पर उतरते ही पूरा बिहार झूम उठता है। पवन सिंह। 30 सितंबर 2025 को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। फोटो वायरल हुई और फिर शुरू हो गई सियासी चर्चाओं की लहर। क्या पवन सिंह फिर से बीजेपी में लौट आए हैं? क्या बिहार चुनाव में पवन सिंह का नाम बड़ा असर डालने वाला है? लेकिन पवन सिंह की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे के स्टार बनने की। साल था 1992। तब बिहार और झारखंड एक ही थे। डाल्टनगंज में एक शादी हो रही थी। रात का वक्त था, मड़वा सजा हुआ था। हारमोनियम, ढोलक और झाल की थाप पर लोग झूम रहे थे। उसी मंच पर एक छोटा बच्चा कोने में बैठा था, थका हुआ और नींद में डूबा। तभी उसके चाचा ने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अब तेरी बारी है। बच्चा उठा, गमछे से चेहरा पोंछा और गाना शुरू किया। छोड़ दो पुलिसिया की नौकरी, घरे आजा राजा जी। बस वही एक गाना था, लेकिन उसने महफिल थाम ली। लोगों ने कहा, ये बच्चा एक दिन बिहार का नाम चमकाएगा। वो बच्चा था पवन सिंह। साल 1997 में पवन की पहली सीडी आई। 4000 से ज्यादा कॉपियां बिकी और लोग नाम पहचानने लगे। आरा में उनके चाचा की संगीत मंडली थी। वहीं से सफर शुरू हुआ। पहला एल्बम था ओढ़निया वाली। गाना चला, लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त मनोज तिवारी जैसे गायक छाए हुए थे। पवन सिंह ने रास्ता बदला और फिल्मों की ओर बढ़े। 2007 में वेव म्यूजिक के साथ उनकी पहली फिल्म आई, रंगली चुनरिया तोरे नाम की। यहीं से एक्टिंग करियर शुरू हुआ। साल 2008 में पवन को एक धुन याद आई। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर विनय विनायक को फोन किया और कहा, कुछ ऐसा बनाओ जो भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले कभी न हुआ हो। गाना बना, रिलीज हुआ, पहले नहीं चला, लेकिन 6 महीने बाद पूरा देश उसी गाने पर झूमने लगा। लॉलीपॉप लागेलू। और यहीं से पवन सिंह बन गए पावर स्टार। भोजपुरी से निकलकर बॉलीवुड, दिल्ली, मुंबई तक हर डीजे पर गूंजा, कमरिया करे लपालप। पर जिंदगी सिर्फ तालियों की नहीं होती। 2014 में पवन सिंह ने प्रिया उर्फ नीलम सिंह से शादी की, लेकिन एक साल बाद 2015 में नीलम ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो डिप्रेशन में थीं और घरेलू हिंसा से परेशान थीं। फिर 2018 में पवन ने बलिया की ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। 2022 में ज्योति ने उनके खिलाफ दहेज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी को स्टार अंजलि राघव के साथ अनुचित हरकत करते दिखे। आलोचना हुई। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि ऐसी हरकतों से उन्हें और उनके परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसके बाद अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते और ब्रेकअप की खबरें सामने आईं। अक्षरा ने आरोप लगाए कि पवन बदतमीजी और गाली गलौज करते थे। पवन ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी किसी को आई लव यू नहीं कहा। लेकिन इन सब के बावजूद पवन सिंह के फैन घटे नहीं, बढ़े ही। 2017 में पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की और कहा कि वो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं। 2019 में टिकट की उम्मीद थी, नहीं मिला। 2024 में आसनसोल से टिकट मिला, पर विरोध के कारण वापस करना पड़ा। फिर उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन मुकाबला बनाए रखा। और अब 30 सितंबर 2025 को फिर अमित शाह से मुलाकात की और लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज सांप लौट रहा होगा। यानी अब पवन सिंह फिर बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। 18 साल का सफर, एक छोटे बच्चे से पावर स्टार तक का, गानों से फिल्मों तक और अब राजनीति तक। वो विवादों में रहें या सुर्खियों में, पवन सिंह हर जगह मौजूद रहे। अब देखना यह है कि बिहार के अगले चुनाव में पवन सिंह का पावर सियासत में स्टार बनेगा या बस एक और राइज एंड फॉल की कहानी रह जाएगी। आप देख रहे थे नेक्स्ट 24 न्यूज। जय हिंद।